संसद में सांसदों का सीटिंग अरेंजमेंट बदला है। लोकसभा में अब राहुल गांधी 8वीं ब्लॉक में बैठेंगे और उनके ठीक सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री बैठे नजर आएंगे। दूसरी खास बात यह है कि जो विपक्ष का एक तरह से बेंच बनाया गया है, ट्रेजरी बेंच जो है, उसके बाद जो विपक्ष का बेंच है उसमें कांग्रेस महासचिव लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल भी बैठेंगे, डीएम के नेता टीआर बालू भी बैठेंगे। इस ब्लॉक की दूसरी पंक्ति में तमाम कांग्रेसी नेता ही होंगे, जबकि एकमात्र गैर कांग्रेसी सांसद डीएमके के ए राजा हैं जो दूसरी पंक्ति में बैठेंगे। नवनिर्वाचित वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को उसी ब्लॉक में चौथी पंक्ति की सीट आवंटित की गई है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई और कांग्रेस के मुख्य सचेतक सुरेश कोडिकुनल अगले ब्लॉक की अगली अग्रिम पंक्ति में यानी सबसे आगे वो बैठेंगे। वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब साथ में नहीं, अगल बगल के बेंच पे बैठे नजर आएंगे। पहले कई बार वो एक साथ बैठे हुए नजर आते हैं। इस बीच लोकसभा में नई सीटिंग व्यवस्था से कई सांसद नाखुश हैं। कई लोगों ने सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी है, कई लोगों ने स्पीकर से इसकी शिकायत की है। हालांकि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान तेलुगु देशम पार्टी के वरिष्ठ सांसद मंगूटा श्रीनिवासुलु रेड्डी ने उन्हें जो सीट आवंटित की गई है उस पर नाराजगी जताई है। उन्हें 8वीं पंक्ति की सीट मिली है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा में उन्हें दूसरी पंक्ति की सीट मिली थी। इस पर लोकसभा स्पीकर ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। सबसे खास बात है कि जो आगे की पंक्तियां हैं, सरकारी पक्ष की तरफ की जो आगे की पंक्तियां हैं, उसमें पहले नंबर पे प्रधानमंत्री बैठते हैं, दूसरे नंबर पे रक्षा मंत्री बैठते हैं, तीसरे नंबर पे गृह मंत्री अमित शाह बैठते हैं। नितिन गडकरी की सीट पीछे हो गई थी, 50 के बाद 51-52 नंबर पे वो बैठते थे, लेकिन आज स्पेशल नोटिफिकेशन जारी करते हुए यह आदेश दिया गया है लोकसभा स्पीकर की तरफ से कि वो अब गृह मंत्री अमित शाह के बगल में जो बेंच है, यानी कि 4 नंबर ट्रेजरी बेंच, सरकारी बेंच जो है, 4 नंबर बेंच पे बैठेंगे। यानी राजनीति सिस्टम में अगर राजनीति के लिहाज से अगर देखा जाए तो चौथे नंबर का नेता बीजेपी में आप सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से सरकार में उनको कह सकते हैं। ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। दूसरा बदलाव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब साथ साथ बैठे नजर आएंगे। जो सिस्टम बनाया गया है उसके तहत वो अगल बगल के बेंच पे बैठे हुए नजर आएंगे। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।